एक आदमी सुबह फ़ोन करता है और कहता है कि अंकुश एक दुविधा में हूँ, आप मेरी कहानी फीड फॉर माइंड पे सुना दो और मैं बुद्धिजीवियों के सुझाव चाहता हूँ, हो सकता है कि उनके सुझाव से मैं अपनी दुविधा से निकल सकूँ। मैं कहा बोले दुविधा क्या है? बोले दुविधा ये है कि मेरी घरवाली ने दिया है मेरे से धोखा और धोखा देने के बाद मैंने उसको सबक अलग तरीके से सिखा दिया है, उसको समझा भी दिया है, लेकिन फिर भी उसने धोखा दे रखा है। यह बात मेरे दिमाग में तो लिगड़ नहीं रही है, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। अब आप कहना के चाह रहे हो? बोले बुरी बात यह है अंकुश, अगर मेरे ब्याह ने 16 साल हो लिए हैं, 14.5 साल का मेरा लड़का है और 10 साल की मेरी छोरी है, यानी कि जाकत मेरे बराबर के हो लिए हैं। मैं कहा ठीक है। बोले मेरा रंग 19 तो मेरी घराड़ी का रंग 21 है, मारे में रूप रंग का यो फर्क है। मगर रूप रंग का तो कोई ज़्यादा फर्क होता ही नहीं, गोरा या काला दो ही रंग बनाए हैं भगवान ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 16 साल में जब दिक्कत ना आई तो वो क्या दिक्कत आनी थी? बोले दिक्कत इबे तो आई। मैं ये सोचूं कि जो 16 साल में दिक्कत ना आई, जब इसने मेरे से कुछ कहा नहीं, कदे फील कराया नहीं, कदे एहसास कराया नहीं कि तेरा रंग सावड़ा है या मैंने तो पसंद नहीं है या फिर तेरे में यह कमी है, वो आज एकदम तक क्यों करोगी? मेरे यह बात समझ में नहीं आई। मैं क्या आगे बताओ क्यों या के? वो बोलिया अक जब किसी के ब्याह है 15-16 साल हो जाते हैं तो महिला होती है वो थोड़ी स्वतंत्र हो जाए। मगा अच्छा। बोले वाह फिर अकेली ट्रैवल करने लग जाए है, वाह घर पीर जान लग जाए है, रिश्तेदारी में जान लग जाए है। बोले नॉर्मल स्वभाव की बात हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती। मगर तो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बोले वह पीर जावे थी एक दिन और उसने बस में कोई छोरा टकर गया। मगा अच्छा। उस छोरे के लिए उसका नंबर आपस में एक्सचेंज हो गया। मगा अच्छा। फिर मैं दोनों आपस में बोले बात करने लग गए। बात करने लगे तो 1 महीना उनकी बात भी चल रही। करने के बाद फिर वो आपस में मिले भी हैं। मका अच्छा। बोले इस बात की भनक तक नहीं मैंने न्यू था। जब 16 साल में मैंने शक तक भी नहीं कराया, डाउट भी नहीं होया और इसने भी डाउट क्रिएट नहीं होने दिया, गलत भी नहीं थिया, तो ईब कड़े गलत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मन में इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही। मेरे मन में चल रही थी अगर बेटी की पढ़ाई का यूँ करना है, बेटे की पढ़ाई का यूँ करना है, इस तरह की चीज़ें मेरी चल रही। और अंकुश आगे बताऊँ तना मैं, अगर मेरी एक दुकान है और वह दुकान मेरे घर से 200 मीटर दूर है। इस चक्कर में मैं दोपहर में रोटी कर रहे खाना जो। मैं कहा ठीक है। बोले एक दिन मैं घर रोटी खाना आऊँ था, दिमाग में कुछ था ही नहीं कि कोई डाउट करूँ, कोई शक करूँ। बस सुबह आया मैं अपने घर आ गया, मैंने देखा कि यह फ़ोन पर लग रही है। अरे यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ोन पर लग रही है, आया होगा किसी का पियर मत, रिश्तेदारी मत, सहेली का किसी का आया होगा। लेकिन जैसे ही मैं घर गया तो मैंने देख दी यह अड़बड़ा गई और अड़बड़ा के इसने फ़ोन काट दिया। जब इसकी अड़बड़ाहट मैंने देखी तो मेरे मन में पहली शंका पैदा होगी। बोले वह शंका होने के बाद भी मैंने बात इग्नोर कर दी। मैं कहा ठीक है। मैं रोटी पानी खा कर अपने दुकान पर चले गया। दुकान पर जा करके मेरे मन में वही हड़बड़ाहट से फ़ोन काटने वाली बात घूमी, तो मैंने घर फ़ोन में लाने की कोशिश करी। जैसे ही मैंने घरवाली के फ़ोन पे फ़ोन कराया तो वो फ़ोन फिर से बिजी था। अब मेरा डाउट थोड़ा सा और बढ़ने लग गया। मैं तुरंत घर गया। घर जाते ही मैंने कहा कि फ़ोन दे। अब समझ तो वह भी गई थी कि इसने डाउट हो गया है, फिर भी उसने मेरे से फ़ोन दे दिया। फ़ोन ले गया, मैं दुकान पर आ गया। जैसे ही मैं दुकान पर आया तो 5 मिनट में पाछा पाछा वह भी दुकान पे बोली फ़ोन दे दे। मैं बोलिया अगर मैं 10 मिनट में दूंगा फ़ोन, ये भी नहीं देता। वो बोली ना मैंने तो इब्बे फ़ोन चाहिए, इब्बे चाहिए तो इब्बे चाहिए। बोले वह अड़गी उस बात पे, अक मैंने मेरा फ़ोन इब्बे चाहिए, मैं नहीं बाट देखती तो चाहिए 10 मिनट। अब जब ये इस बात पे वह अड़गी तो मेरा जो शक था वो यकीन में बदलने लग गया। मैं कहा अच्छा। बोले विद इन 10 मिनट्स उस लड़के का फ़ोन आ गया। मना कराया हेलो, वो जमा नहीं बोलिया कुछ भी। 10 मिनट पाछे मैंने दूसरे नंबर पर थे उस छोरे पे फ़ोन करा। उस छोरे के लिए बात करी। बात करने के बाद मैंने वो धमकाया, डराया, बताया सब, फिर वो सारी बात सुना गया मैंने। अगर भाई साहब बात न्यून्यू है, न्यून्यू है, न्यून्यू है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं किसी युक्ति, किसी उपाय, किसी प्लान के जरिए इसने समझाऊं, या फिर मैं इसने पिटूं, छेतूं, मारूं, जमा बांके दिहाड़े बुरा हाल कर दूं इसका। अब मैंने विचार कराया अगर मैं जो इसके मारूं, पिटूं, छेतूं, तो फिर सिंपल सी बात है अकिया वह करेगी जो इसके मन में है, क्योंकि इसने बुरा लग गया। बोले इससे ज़्यादा तो यूँ मार नहीं सकता। बोले फिर बोले मैंने सोचा कि इसको समझाया जाए। तो मैंने घर बैठा के उससे समझाया, बहुत समझाने की कोशिश करी। बोले ये जो उनसे राह चलते आशिक हैं, ये जो राह चलते लोग हैं, ये साथ निभाने नहीं होते हैं। इनका एक ही मकसद होता है यूज़ करना और थ्रो करना, और ये सीरियस नहीं होते हैं। बोले मेरी घरवाली बोली अगर मन्ने तो पसंद नहीं है, मन्ने वो पसंद है, और मैं तो उसके घर जा कर रहूँगी, उसके गिल रहूँगी। बोले मैंने बेरा है, मैंने आसपास के लोगों ने मैं देखूं, सारी चीज़ें ने मैं देखूं, कौन कितना विश्वास लायक है, कौन कड़े तक किस लेवल तक कितना साथ दे है, और कौन से आदमी ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ यूज करना होता है। अब मेरे दिमाग में ये था कि मेरा घर उजड़न लग रहा है, मेरा घर बसदा बसदा उजड़न लग रहा है, इसके दिमाग में एक फतूर बैठ गया, ये फतूर क्यों करे काटना पड़ेगा।
मेरी फिर एक रिलेटिव थी, मैंने रिलेटिव को अपनी सारी कहानी सुनाई कि यह सिस्टम है, यह व्यथा है और यहाँ मैं फंस रहा हूँ और इसको निकालने के लिए उस लड़के का पर्दाफाश करना पड़ेगा, वरना या तो मेरे से भी ज़्यादा उस पर विश्वास करा है। बोले क्या करना है? बोले मैं अपना पैसे तक देने के लिए तैयार हूँ, आप पैसे ले लो बेशक, लेकिन आपने टेलीफोनिकली उस लड़के के लिए बात करनी है। बोले अच्छा, उस लड़के के लिए बात करनी है, वो लड़का फंसाना है, उसको कहना है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, और आपने रिकॉर्डिंग करनी है और वो रिकॉर्डिंग मेरे लिए भेजनी है। बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरा घर बसदा हो इससे। बोले जी मेरा घर बसेगा इससे और आपकी यही मदद की जरूरत है, मैंने आप कर दो प्लीज़। तो वो बोलिए कहा कोई बात नहीं। छोरे का नंबर उसने अपने रिलेटिव से दे दिया। उसके रिलेटिव ने जैसे भी करके उससे बात करी, बात करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग करने के बाद बातों की फिर वो इस आदमी के पास वो रिकॉर्डिंग भेज दिया करती। जब 15-20 रिकॉर्डिंग इकट्ठी होगी, इकट्ठी होने के बाद ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसने अपने घरवाली पे सुनाई। अब देख क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तो यूँ कह रही थी कि मन्नत छोड़ के तो उसके गिल्ला रहोगी, और वो तेरे पे जमा अपनी जान छिड़का है, वो तेरे के जमा साथ देगा, वो जमा प्यार करा है, तने तो न्यू कर देगा, तने वो कर देगा, वो तो जमा तेरा घर बसा देगा, तेरी जिंदगी बढ़िया कर देगा, जमा सुखमय कर देगा। यो था वो लड़का जोन सा इस छोरी गिल्ले बतड़ान लग रहा है, देख कैसी कैसी बात करने लग रहा है। इसे लड़के पर तने विश्वास था? तने शर्म नहीं आई? 16 साल मेरे गिल्ला होंदे ने तने आज तक कोई शक का काम नहीं कराया, कोई डाउट का काम नहीं कराया, कदे तो गलत नहीं चली, और ईब तो गलत चल पड़ी। ईब गलत चल पड़ी तो जद हमारे जाकत बराबर के हो लिए हैं, इन जाकता के बारे में सोचने की बजाय तो खुद गर्ज क्यों करोगी? तना ऐसा क्यों ले लिया अक मैं तेरी चीज के पूरे नहीं पाड़ सकता, मैं किसी न किसी चीज में गाठ हूं है। अलग अलग एग्जाम्पल दे करके उस बंदे ने अपने घरवाली समझाने की कोशिश करी, इस दाल की बात करके धमका के समझा के वो उसने मनाने की कोशिश कर रहा था, कुछ सिखाने की कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसकी घरवाली के यह बात समझ में आ गई, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बोली अगर जी माफ कर दो, इस वक्त देखो मैंने पहले कोई गलती नहीं करी है, इस वक्त मेरा ध्यान भटक गया था, कारण मैं भी नहीं जानती कि मेरा ध्यान क्यों भटकिया था, क्या कारण था क्या नहीं था, लेकिन ईब मेरे बात समझ में आ गई है और मैं आगे ते आपने कोई शिकायत का मौका नहीं दूं। मैं अपने छोरे अपनी छोरी और आपके लिए सोचूंगी, आपके लिए करूंगी और अपने परिवार ने बहुत अच्छी डाल चलाऊंगी। जी मैंने न्यू भी समझ में आ गया है, हर बंदा विश्वास लायक नहीं होता है। बाहर बहुत सारे भूखे भेड़िए फिरा हैं जिनका काम यूज एंड थ्रो करना है, विरला ही होता है कोई जो अपने को विश्वास लायक मिलता है। लेकिन चिंता मत करो, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी अब जिससे आपके परिवार की और आपकी नाड़ झुक जाए। फिर आगे बोलिया अंकुश उसने तो मेरे पे विश्वास दिला दिया, उसने तो माफ़ी भी मांग ली, हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, और मैं समझ भी गया कि हाँ कोई बात नहीं, शायद उसने सबक मिल गया है, उसने समझ मांगी है। लेकिन बोले पूरे 3 महीने हो गए इस बात ने अंकुश, उसने मेरे से धोखा दिया, उसने चीट करया, उसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आई, यह बात मैंने सुन नहीं दी है, मेरे दिमाग में तो नहीं लिगड़ रही है। हालांकि उसके बाद ऐसा डाउट का इस तरह का कोई चीज़ हमारे परिवार में चल ही नहीं, मैंने शक भी करना चाहा है, लेकिन शक भी फैल थे मेरे, विश्वास वाली बात थी सारी की सारी, कड़े गलत नहीं चली पिछले 3 महीने बाद, तो मैं फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मेरी यह कहानी अपने चैनल पर सुना दोगे ताकि कोई मुझे ऐसा सुझाव दे दे कि मैं क्या करूं ताकि मैं अपने घरवाली पे जैसे पहले विश्वास करता था दोबारा से वही विश्वास करना शुरू कर दूं। दोस्तों उसने कहानी सुना दी, मन ने आप लोगों की रक्षा में रख दी, अब आप लोगों का काम है उस भाई ने सूत्रे सूत्रे से सुझाव दे दो जिससे वो अपने घर में बसा सके, अपने घरवाली पर भरोसा कर सके, और कितने कितने जब उसकी घरवाली इस वीडियो ने देखती हो तो उसकी घरवाली समझ सके उसकी ज़िंदगी, उसके पति, उसके परिवार, उसके बच्चे गिल्ला है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और कहानी या सुझाव वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। राम राम सारा।